नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती की है, जिससे महंगाई से राहत मिलनी शुरू हो गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 192 रुपये की कमी की है, जिससे जयपुर में अब यह सिलेंडर 2,957 रुपये की बजाय 2,765 रुपये में मिलेगा। इससे पहले जुलाई में भी कंपनियों ने 183 रुपये 50 पैसे घटाए थे, जिससे पिछले 2 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम कुल 375 रुपये 50 पैसे कम हो चुके हैं। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गहलोत ने नई दरों की पुष्टि की है। हालांकि इस राहत के बीच आम जनता के लिए घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह बाजार में 945 रुपये 50 पैसे में ही उपलब्ध रहेगा। सरकारी व प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के पदोन्नति के नाम पर फर्जी रिसर्च पेपर का बड़ा कारोबार चल रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमानुसार असिस्टेंट से एसोसिएट और एसोसिएट से प्रोफेसर बनने के लिए कम से कम 2 रिसर्च पब्लिकेशन अनिवार्य है, लेकिन असल में इसे पैसे देकर खरीदा जा रहा है। उदयपुर समेत देश भर में सक्रिय ऑनलाइन एजेंसियां 10 से 50 हजार रुपये लेकर मनगढ़ंत डेटा, राइटिंग मेथोडोलॉजी और एनएमसी अप्रूव्ड जर्नल्स में पब्लिकेशन का पूरा पैकेज मुहैया करवा रही है। इस स्टिंग में एजेंसियों ने फर्जी डेटा गढ़कर पेपर पब्लिश करने का दावा तक किया। नियमों में लूप होल के कारण डॉक्टरों की रिसर्च पर एथिकल कमेटी का कड़ा निर्णय नहीं रहता। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राहुल जैन ने इस फर्जीवाड़े को पूरी तरह गलत बताते हुए ऐसी एजेंसियों पर सख्त रोक लगाने की मांग की है। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु अयोध्या यानी नॉन कॉम्बेटेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग स्ट्रीम में चयन किया जाएगा। इच्छुक 10वीं पास अविवाहित पुरुष उम्मीदवार 17 अगस्त तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी का जन्म 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच होना आवश्यक है और न्यूनतम लंबाई 152 सेंटीमीटर तय की गई है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल जांच के आधार पर होगी। 4 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान पहले वर्ष 30,000 और चौथे वर्ष 40,000 मासिक वेतन मिलेगा। सेवा पूर्ण होने पर 10,04,000 रुपये का स्वनिधि पैकेज, 48 लाख रुपए का बीमा, राशन व आवास जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पंजाब के अमृतसर के विभिन्न थानों में इमिग्रेशन फ्रॉड के 4 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 7 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ 38,55,000 रुपये की ठगी के आरोप में केस दर्ज किया है। रणजीत एवेन्यू थाने में दर्ज पहले मामले में गौरव शर्मा और विकास शर्मा पर यूके भेजने के नाम पर बख्शीश सिंह से 25,34,000 रुपये हड़पने का आरोप है। दूसरे मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने गुरदासपुर के कमलजीत कौर पर कनाडा भेजने के बहाने दविंदर सिंह से 5,23,000 रुपये ठगने का केस दर्ज किया। तीसरे मामले में जर्मन इमिग्रेशन के संचालकों मुस्कान, सारा और संदीप सिंह चौहान पर ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 4,43,000 रुपये ठगने का आरोप है। चौथे मामले में बीएस इमिग्रेशन के संचालक रोशन पर न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर 3,55,000 रुपये ऐंठने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अफसरों के फील्ड में कम जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त की है। सड़कों की गुणवत्ता जांचने के लिए अब पीडब्ल्यूडी अफसरों को महीने में कम से कम 4 बार फील्ड विजिट कर निरीक्षण करना होगा। डिप्टी सीएम ने 2 टूक निर्देश दिए कि अधिकारियों को मौके पर जाकर प्रोजेक्ट देखने ही होंगे, क्योंकि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही अफसरों को मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जल भराव या सड़क कटाव के कारण आवागमन बाधित न हो। किसी भी मार्ग के क्षतिग्रस्त होने पर आमजन के लिए तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने के सख्त आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान में रीट 2021 पेपर लीक मामले को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, जब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल की भर्ती परीक्षाओं की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की।
इससे पहले 27 मार्च 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बनाम राजस्थान राज्य मामले में एसओजी जांच पर संतोष जताते हुए सीबीआई जांच की जनहित याचिका खारिज कर दी थी। किरोड़ी ने कांग्रेस नेताओं की कथित भूमिका की जांच की मांग उठाई है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के पास 2.5 साल से जांच के पूरे अधिकार हैं और ठोस तथ्य होने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस नए घटनाक्रम से राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने राजशाला संबलन अभियान के तहत सत्र 2026-27 के लिए रात्रि विश्राम के नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत संयुक्त निदेशक से लेकर पीईईओ और यूसीईईओ स्तर तक के अधिकारियों को हर महीने कम से कम 4 सरकारी स्कूलों का चयन कर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रुकना अनिवार्य होगा। 12 घंटे की अवधि पूरी होने के बाद ही राजशाला संबलन मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट सबमिट करने का विकल्प खुलेगा, जिससे अधिकारियों की लोकेशन और समय की डिजिटल निगरानी की जाएगी। विश्राम के दौरान अधिकारी विद्यार्थियों, स्टाफ और स्थानीय लोगों से संवाद कर शिक्षा की गुणवत्ता, पेयजल, बिजली, शौचालय व मिड डे मील जैसी सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। निदेशालय ने निर्देश दिए हैं कि तय लक्ष्य के अनुसार रात्रि विश्राम न करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अलवर शहर के मुगस्का निवासी अंकित कुमार यादव के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर लगभग 12 करोड़ रुपए का फर्जी कारोबार करने का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित जब अपना व्यवसाय शुरू करने सीए के पास गए तब उनके पैन नंबर पर पहले से जीएसटी पंजीकरण होने का खुलासा हुआ। नई दिल्ली के एक फर्म द्वारा वर्ष 2023 से 2025 के बीच उनके नाम पर करीब 12 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन दर्शाया गया, जबकि उन्होंने कभी जीएसटी पंजीकरण नहीं करवाया था। रिकॉर्ड में किसी अन्य का मोबाइल नंबर और बैंक खाता जुड़ा हुआ था। स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़ित ने अदालत का रुख किया, जिसके बाद अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के आदेश पर अरावली विहार थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उप निरीक्षक भगवान सिंह को जांच सौंपी है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने कोटा दौरे पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से नीट परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करने को कहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी और निजी विद्यालयों के कितने विद्यार्थी सफल हुए तथा कितनों ने कोचिंग का सहारा लिया। राज्यपाल ने कहा कि इन आंकड़ों से शिक्षा व्यवस्था की असल तस्वीर सामने आएगी और संतोषजनक परिणाम न मिलने पर संबंधित अधिकारियों व शिक्षकों की जवाबदेही तय करते हुए जिम्मेदारों को पद से हटना होगा। उन्होंने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक गुणवत्तापूर्ण और नकल मुक्त शिक्षा प्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह एक दिन कॉपी मुक्त भारत का सपना भी अवश्य साकार होगा। झालावाड़ पुलिस ने जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए मनोहर थाना, जावर, पिड़ावा, सुनेल और घाटोली क्षेत्रों में 7 साहूकारों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 4 किलो सोना, 321 किलो चांदी आभूषण और 37,35,000 रुपये नगद बरामद किए। इसके अलावा 128 थ्रेशर, 35 कल्टीवेटर, 25 ट्रॉलियां, 3 ट्रैक्टर समेत करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति, बही खाते, ब्लैंक चेक, स्टाम्प पेपर, गिरवी दस्तावेज और 6 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये सूदखोर बिना लाइसेंस के किसानों और जरूरतमंदों को भारी ब्याज दर पर नगद उधार देते थे। बदले में खाली स्टाम्प, चेक, जमीन के दस्तावेज व गहने गिरवी रखवा लेते थे। समय पर रकम न चुकाने पर लगातार ब्याज बढ़ाकर जमीन, गहने और कृषि उपकरण अपने कब्जे में ले लेते थे। पुलिस को मिले दस्तावेज इस नेटवर्क के खिलाफ अहम साक्ष्य माने जा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 86 स्थित एक फ्लैट में पार्टी कर रहे दोस्तों को दिल्ली पुलिस के फर्जी अधिकारी बनकर बंधक बनाने और 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। खेड़ की दौला पुलिस ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित नितिन ने पुलिस को बताया कि 29 जुलाई की रात
कुछ लोग खुद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बताकर फ्लैट में घुसे और मारपीट कर गिरफ्तारी का डर दिखाकर 25 लाख रुपए मांगने लगे। एक आरोपी पैसे लेने के लिए पीड़ित के दोस्त को गाड़ी में बिठाकर दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर ले गया, जहां शक होने पर दोस्त के साथियों ने एक आरोपी ऋषि को पकड़ने की कोशिश की, जो मौके से भाग निकला। इसके बाद पीड़ितों के साथियों ने फ्लैट पर पहुंचकर बंधक बनाए गए 3 युवकों और एक महिला समेत 4 आरोपियों को दबोच लिया।